नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, हम कहते हैं कि ना सिर्फ वो ड्राइंग अच्छी करती है बल्कि उसकी राइटिंग भी अच्छी है। यानी दो ऐसी बातें, दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मुतवाज़न रखती हों, एक दूसरे से सिमिलर हों। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करते हैं। लेकिन नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करने की कुछ कंडीशंस हैं। यानी अगर आप दो क्लोजेस, दो फ्रेजेस की बात कर रहे हैं और उन दोनों में आप सिमिलर चीज़ को कहेंगे कि ना सिर्फ वो ये कर सकती है बल्कि वो ये भी कर सकती है, ना सिर्फ वो खाना पका सकती है बल्कि वो ड्राइविंग भी कर सकती है। अगर दो एक्शन की बात कर रहे हैं, दो नाउन की बात कर रहे हैं, दो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, दो एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। यानी कि दोनों फ्रेजेस में जो भी आप बात कर रहे होंगे वो एक दूसरे के मुतवाज़न होंगी। यानी अगर पहले सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एडजेक्टिव को, तो दूसरे वाले फ्रेज में, सेंटेंस में भी एडजेक्टिव की ही बात होगी। अगर आप एक फ्रेज में बात करेंगे वर्ब की, वर्ब को आप बता रहे हो कि वो ये काम अच्छा कर सकती है, तो दूसरे में भी आप वर्ब की ही बात करेंगे। अगर आप किसी सेंटेंस में एक फ्रेज में आप एडवर्ब की बात करेंगे, तो दूसरे में भी, यानी नॉट ओनली वाले फ्रेज में अगर आप एडवर्ब की बात करेंगे, तो फिर बट ऑल्सो वाले में भी एडवर्ब की ही बात होगी। तो इन सेंटेंसेस को हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। पहले हम एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस देखेंगे और ये सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल, कंटिन्यूअस सब में बन सकते हैं, क्योंकि हम दो सिमिलर फ्रेज या दो क्लोजेस की बात कर रहे हैं, उनके अंदर के एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम सेंटेंसेस में, तमाम टेंसेस में जाएगा। अगर आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी आया आपका वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली आएगा। नॉट ओनली के बाद आप एडजेक्टिव की बात करेंगे, फिर जो सेकंड क्लोज होगा उसके अंदर आप बट ऑल्सो लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद आपका जो भी वर्ब है, एक्शन है, वो बताएंगे। नॉट ओनली यूज़ होगा, उसके बाद एडजेक्टिव, और फिर बट ऑल्सो के बाद आपने दोबारा एडजेक्टिव की बात करनी है। तो यानी कि इन दोनों फ्रेजेस में हम जो बात करेंगे वो एडजेक्टिव की करेंगे। जैसे कि शी इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश। शी इज़ नॉट ओनली एरोगेंट, वो ना सिर्फ एरोगेंट है, मगरूर है, बट ऑल्सो सेल्फिश, लेकिन खुदगर्ज भी है। वो ना सिर्फ मगरूर है बल्कि खुदगर्ज भी है। तो अब देखें आप यहाँ पर शी के साथ इज़ आया, इसके बाद नॉट ओनली आया, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आया एरोगेंट, कि वो ना सिर्फ मगरूर है बट ऑल्सो सेल्फिश, खुदगर्ज भी है, बल्कि वो खुदगर्ज भी है। तो दोनों जगह पर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देखें, ही इज़ नॉट ओनली रिच, वो ना सिर्फ अमीर है बट ऑल्सो जेनरस, बल्कि वो क्या है, सखी भी है, जेनरस भी है। जेनरस मीन सखी। अब देखिए दोनों फ्रेज में हमने एडजेक्टिव के ही बारे में बात की है, रिच और जेनरस। ही इज़ नॉट ओनली रिच, ना सिर्फ वो अमीर है बट ऑल्सो जेनरस, बल्कि वो सखी भी है। दे आर नॉट ओनली फैट, वो ना सिर्फ मोटे हैं बट ऑल्सो लेजी, लेकिन वो लोग क्या हैं, सुस्त भी हैं। तो यहाँ पर फैट और लेजी दोनों जो है एडजेक्टिव की बात हुई है। यानी अगर आप दो क्लोजेस के अंदर बात कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करके, तो अगर एडजेक्टिव की बात पहले फ्रेज में होगी तो दूसरे में भी एडजेक्टिव की ही बात होगी। दे आर नॉट ओनली फैट, वो ना सिर्फ मोटे हैं बल्कि लेजी भी हैं, बट ऑल्सो लेजी। तो इन सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिव देखे। अब दूसरे सेंटेंस देखें, ये एडवर्ब के लिए हैं। अब एडवर्ब के लिए भी यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, फिर नॉट ओनली के बाद एडवर्ब, उसके बाद बट ऑल्सो, फिर एडवर्ब। अब इन दोनों में हम एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देखें, शी इज़ नॉट ओनली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल, वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि वो एक प्रैक्टिकल लड़की है। ही स्पीक्स अरबिक नॉट ओनली नेचुरली, वो ना सिर्फ अरबिक कुदरती तौर पर बोलता है, नेचुरली बोलता है, बट ऑल्सो फ्लुएंटली, और साथ साथ रवानी से भी बोलता है। यानी ही स्पीक्स अरबिक नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली, वो ना सिर्फ अरबिक कुदरती तौर पर बोलता है, बल्कि वो फ्लुएंसी के साथ भी बोलता है। अब देखें दोनों में एडवर्ब की बात हुई है, नेचुरली, फ्लुएंटली। तो बस आपने ये ख्याल रखना है। थर्ड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद नॉट ओनली। यहाँ तक तो कंफर्म होगी ना, सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली आ गया, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। यानी अगर पहले क्लोज में, पहले फ्रेज में अगर आप नाउन की बात कर रहे हैं तो दूसरे में भी नाउन की ही बात होगी। सेंटेंस देखें, नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो अ पोएट, वो ना सिर्फ नॉवलिस्ट है बल्कि पोएट भी है। अब देखें, नॉवलिस्ट नाउन हो गया, पोएट नाउन हो गया, यानी उस लड़की में दोनों क्वालिटी हैं कि वो ना सिर्फ नॉवलिस्ट है बल्कि पोएट भी है। शी इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो अ पोएट। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ पोएट, शेक्सपियर ना सिर्फ पोएट था बल्कि राइटर भी था। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ राइटर
बट ऑल्सो अ पोएट। तो अब यहाँ पे देखें दोनों फ्रेजेस में नाउन की बात हुई है। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों फ्रेजेस में वर्ब की बात होगी, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली आएगा फिर वर्ब आएगा, क्योंकि आप वर्ब की बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली वर्ब बट ऑल्सो उसके बाद वर्ब। देखते हैं एग्जाम्पल। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। वो ना सिर्फ मेहनत से पढ़ता है बल्कि काम भी अच्छा करता है। अब देखें प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था और ही था तो स्टडीज यूज हुआ है। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड, वो ना सिर्फ मेहनत से पढ़ता है बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड, बल्कि वो मेहनत भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है। तो अब देखें दोनों सेंटेंस में वर्क की बात हुई है, स्टडीज हार्ड वर्क्स। तो अब यहाँ पे वर्क के ऊपर फोकस है। शी नॉट ओनली रीड्स वेल, वो ना सिर्फ अच्छा पढ़ती है बट ऑल्सो राइट्स नाइसली, बल्कि अच्छा लिखती भी है। शी नॉट ओनली रीड्स वेल बट ऑल्सो राइट्स नाइसली, वो ना सिर्फ अच्छा लिखती है बल्कि अच्छा पढ़ती भी है। अब इन दोनों में भी वर्ब के ऊपर बात हुई है। तो इन सेंटेंसेस में हम जो पहले फ्रेज के अंदर बात करते हैं, अगर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब की बात करेंगे तो दूसरे फ्रेज में भी उसी चीज़ पर हमारा फोकस होगा। अगर किसी एक शख्स की एक क्वालिटी की बात करेंगे, वो क्वालिटी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब हो, तो दूसरे सेंटेंस में भी दूसरे फ्रेज में भी हमें नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब की ही बात करनी होगी। बस इतना फोकस रखना है। और इसके मीनिंग आपको पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। इस सेंटेंस को इन सेंस में हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है, हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं कि वो ना सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलती है बल्कि अच्छी लिखती भी है। वो ना सिर्फ खाना अच्छा पकाता है बल्कि ड्राइविंग भी अच्छा कर लेता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं तब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करेंगे। बस इन बातों का ख्याल रखेंगे जो बताई गई हैं। उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकेंगे। कुछ सेंटेंसेस अब आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।